मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना, ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि मिस इंडिया के लिस्ट में आदिवासी, दलित या ओबीसी महिला नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं कि इसमें भी आरक्षण मिले। इस पर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जी की बहुत ऊंची सोच है। इन मूर्खों को समझ में नहीं आएगा कि राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। लगता है कि राहुल गांधी पे एक आरक्षण का ऐसा भूत सवार हुआ है कि मिस इंडिया से लेकर खेल जगत सभी में आरक्षण चाहते हैं, जिसमें आरक्षण की नहीं टैलेंट की जरूरत होती है। इसी पे जोरदार डिबेट। देखिए, मैं अभी सुन रही थी पायल जी को, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि टैलेंट के आधार पर मिस इंडिया चुना जाता है, तो उनके हिसाब से क्या दलित, ओबीसी, पिछड़े और जितने भी लोग हमारे अंतिम पायदान पर खड़े हैं, क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं होता, ये कहना चाहती हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है, अगर ये बात को सामने रखती है, तो मुझे लगता है कि इनको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि कह क्या रही है। देश के संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है समानता और स्वतंत्रता, और समानता के अधिकार से ही मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या कि किसी गरीब, वंचित और शोषित बच्ची को सपने देखने का अधिकार नहीं है क्या? वो सपने नहीं देख सकती? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ धनाढ्य लोगों के लिए है और या सिर्फ संपन्न लोगों के लिए है क्या? मैं काउंटर करना चाहती हूँ ये लेडी को, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू ट्विस्ट माय स्टेटमेंट। मैंने कहीं से भी ये नहीं बोला कि दलित लेडी या ओबीसी से जो लेडी है या एसटी से जो लेडी है उनमें टैलेंट नहीं है। शी इज ट्विस्टिंग माय स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट कांग्रेस डज। कांग्रेस ट्विस्ट द स्टेटमेंट। मैंने बोला है कि जब हमारी एंट्री लेवल होती है मिस इंडिया में, तो वो एंट्री लेवल्स पे हमारे को हमारी नेशनैलिटी पूछी जाती है, क्योंकि हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कहीं से भी हमारे को कास्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। टैलेंट इज ऑब्वियसली पैन इंडिया, पैन यूनिवर्सल, मगर ये लोग अपनी राजनीति में ये जो क्राइटेरिया है इसको ऐड करके अमीर गरीब का एंगल डाल के पूरे नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लड़की भारतीय है, आई थिंक फ्रीडा पिंटो डिड स्लमडॉग मिलियनेयर बिकॉज ऑफ हर टैलेंट, एंड दैट इज एंड शी वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड एंड शी वाज नॉट अ नेपोटिज्म किड। शी गॉट द ब्रेक ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिशन। ये मैं एक्टिंग जॉब की बात कर रही हूँ। यहाँ पर राहुल गांधी जी जिस प्रकार से ये एंगल घुसा रहे हैं एंड प्रियंका जी जिस प्रकार से डिफेंड कर रही है। शाजिया अलवी, राहुल गांधी ने भले ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जिक्र किया शाजिया अलवी, लेकिन उनका इशारा सरकार की तरफ है और कांग्रेस का स्टैंड की जाति जनगणना से बीजेपी भागती क्यों है? देखिए, दो अलग अलग सवाल हैं। हाँ। जितना वक्त आपने औरों को दिया है मुझे दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि इतने सालों से कांग्रेस क्या कर रही थी। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, जिन्होंने कहा था अगर इस तरह से हम लोगों को चूज करेंगे, उनका चयन करेंगे नौकरशाही में, तो वो बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने बाकायदा ये पत्र सारे सीएम्स को लिखा था। ना सिर्फ ये, उसके बाद आप देखिए, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से एड़ी चोटी की ताकत लगाई कि बाबू जगजीवन राम जी कभी प्रधानमंत्री ना बने। किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए, और हराए भी, बार बार उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया ताकि किसी तरह से बाबा साहब जीत ना पाए। ना सिर्फ ये, आपको याद है जब उन्होंने रिजाइन किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, हिंदू कोड बिल का जब तीसरा बिल आ रहा था, तब किस बात पे नेहरू जी ने कहा था कि नहीं, हम मुसलमानों के लिए हम नहीं कर सकते, और ये क्योंकि हिंदुओं के लिए कर सकते हैं, इनके लिए बाद में सोचा जाएगा। तो लगातार जो मुखालफत देखी गई है वो ये है। अब दूसरी बात पे आते हैं, और ये बात मुझे बोलने दीजिए, मेरे व्यूज पायल जी से भी अलग है। नहीं, मैं सुनिए, आप चुप रहिए मैम, आप चुप रहिए मैम। प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, शाजिया अलवी को अपना स्टैंड क्लियर करने दीजिए, फिर आप जरूर काउंटर कीजिएगा। प्रियंका जी, गो थ्रू योर पार्टी स्टैंड। मैडम, आपको पता ही नहीं मेरा स्टैंड क्या है, आपको पता ही नहीं है। मुझे बोलने दीजिए प्रतीश जी। देखिए, जो जातीय तौर पर जो हमारे देश के दलित और पिछड़े भाई बहनों ने सहा है इतने सालों से, जिसको ठीक किया जा रहा है और ठीक हो रहा है, वो आप उसको इतना हल्का कर रहे हैं, आप मजाक बना रहे हैं हमारे दलित और पिछड़ों का। आप किस तरह से उनके इतने हल्के में उनको आ रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इनका लेना देना सरकार से नहीं? अभी लगातार आपके नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हमारी दलित बहनों और पिछड़ों का मजाक उड़ाया है और कहा है और जिस तरह से उनके पूरे जातीय संघर्ष को, इतने साल की जद्दोजहद का मजाक उड़ाया है और इतने हल्के में आकाया उन्होंने, मुझे शर्म आती है कि उनको जरा सा भी ज्ञान अगर उनको होता,
वो पी साईनाथ जी को आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, जिनको हम सब लोगों ने सालों साल पढ़ा था। क्या आप जानते हैं कि सबको सपने देखने का हक है, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट का लेना देना सरकार से नहीं होता। और मैं तो हमारी जैसी महिलाएं तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के खिलाफ ही होती है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से पैमाने होते हैं उसके, मुझे लगता है और महिलाओं को बहुत इनसिक्योर रखते हैं, तो उसमें बहुत आपकी महिलाओं को बहुत इनसिक्योर करते हैं। तो अरे आप क्यों बोल रही है लगातार? प्रत्युष जी देखिए, मैं नहीं बोल पाऊंगी ऐसे, आप इनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? एक्सपोज कर रही हूं उनके नेता को और उनके हल्केपन को, कैसे बात कर पाऊंगी? प्रत्युष जी नहीं, प्रत्युष जी गलत है, प्रत्युष जी गलत है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। मैं फिर दोबारा 80 से 90 तक पूरे एक दशक तक कौन सी सरकार थी जो रोक रही थी मंडल कमीशन को के सुझाव को इम्प्लीमेंट करने से? दुनिया जानती है, और मुझे लगता है राहुल गांधी नहीं जानते होंगे तो अलग बात है। अब राहुल गांधी जी के बारे में बता दूं, अगर बालक बुद्धि समझने की कोशिश करती है कोई संजीदा मौजू को भी, तो हल्कापन तो रहेगा, क्योंकि बात वजनी हो, लेकिन हल्कापन रहेगा क्योंकि सोच ही हल्की है। तो ये बता दें कि अखिलेश यादव जी ने जब वो बाकायदा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितनी यादव महिलाओं को प्रमोट किया था और उनके हाथ मजबूत करे थे और उनको मिस इंडिया के लिए ट्रेनिंग दी थी। अखिलेश यादव जी बताएंगे जवाब। और राहुल गांधी जी ने जहां अब मैं पूछना चाहूंगी, हिमाचल में जहां उनकी सरकारें हैं और जितनी सरकारें रही हैं, कितनी दलित और यादव और ओबीसी महिलाओं को उन्होंने, पिछड़े जातियों को उन्होंने कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाई है मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की। आप मुझे बस आंकड़ा दे दीजिए, उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि एनएससी में कितने दलित। नहीं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड अखिलेश यादव ने कितने मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने कितनी महिलाओं को, कितनी यादव बहनों को प्रमोट किया है मिस इंडिया के लिए? कितनी ट्रेनिंग कितनी दिलवाई बताइए आप बता दीजिए ना, कितने आई हैं, कितने महिलाओं को ट्रेन किया आपने? नहीं बता पा रहे भाई साहब, नहीं आप ढूंढ नहीं पाया, आप दलित और पिछड़े बहनों में आप ढूंढ नहीं पाए जो क्राइटेरिया मैच करेगा। आप बताइए मिस इंडिया के लिए कितना तैयार किया आप लोगों ने, कितनी बार यूपी से कितनी भागीदारी रही बताइए आप? नहीं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दुनिया भर की बातें करेंगे, जवाब नहीं है आपके पास। जवाब उस बात को जो राहुल गांधी, तो आप बताइए ना, आपने केरल से कितनी भेजी, आपने केरल में कितनी और महिलाओं को तैयार किया? आप बताइए ना, कितनी महिलाओं को तैयार किया आपने मिस इंडिया के लिए? वृंदा कारात जी और प्रकाश कारात जी ने कितनी महिलाओं को तैयार किया? आप बताइए, क्या वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के हक में है? क्या बात करें? नहीं, आप भी बेवकूफ ना बनाइए, आप बेवकूफ ना बनाइए और बालक बुद्धियों को डिफेंड ना कीजिए। आप भी जानते हैं कितना हल्कापन है इस बात में, आप भी जानते हैं अंदर शर्म आ रही होगी आपको। और कौन ऐसा नेता है लीडर ऑफ अपोजिशन की वो लिस्ट देख रहा है, पूरी मिस इंडिया की? लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर दोनों को इज्जत देनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन इज लुकिंग एट इट इज cringeworthy, it is disgusting how he's looking at all the Miss India and how he's looking at the list. It is quite disgusting if you ask me. हाँ, एक रेस्पेक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीकर की कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस कास्ट का है, मतलब काफी विवेक जी गुप्ता जल्दी से कमेंट जी। साजिया, जितनी दिक्कत हो रही है ना इस बात से, वो साफ जाहिर होती है। आप लगातार बोल रही थी मेरे बीच में, मैं आपको सुनिए, आप लगातार बोली हैं, आपके नेता जो है माफी मांगे, इतने सीरियस इशू को उन्होंने हल्का किया है। हलवा सेरेमनी में भी, बजट के वक्त हलवा सेरेमनी थी, तब भी पूछ रहे थे इसमें कितने लोग हैं जो दलित और पिछड़े हैं। आप जरा सोचिए उनकी मानसिकता को सोचने दिया आपने। 80 से 90 का 10 साल का वक्त, एक दशक, आपने क्यों दलितों और पिछड़ों की फिक्र नहीं की, जिसके चलते इतना लंबा वक्त गुजर गया? आप इसके लिए शुरुआत तो करेंगे ना माफी मांगकर। 2014 में सरकार मांगेंगे आप प्रियंका जी, राहुल गांधी को शुरुआत करनी चाहिए माफी मांगकर, माफीनामा से शुरुआत कीजिए। जितने से पीडीए से सुनिए, माफी मांगे सबसे पहले। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।